जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान को पुकारिए, नाम का जप कीजिए और कभी झूठ ना बोलिए। भगवान का जो संबंध एक बहुत बड़े संत से है, वही संबंध उनका हमसे भी है। यदि हम प्रेम से दृढ़ विश्वास के साथ उन्हें पुकारेंगे तो वे लोक एवं परलोक दोनों जगह ही वे बिल्कुल खुले हाथ से हमारी सहायता कर सकते हैं। और एक बार भी यदि हमारी उनसे ठीक ठीक जान पहचान हो गई तो सदा के लिए हमारे सभी दुख सर्वथा मिट जाएंगे। अतः दृढ़ विश्वास के साथ उन्हें पुकारिए। जब समय मिले तभी मन ही मन उन्हें पुकारिए। दूसरा, अंतःकरण मलिन होने के कारण भगवान की पूर्ण कृपा हम पर होने पर भी हम उस कृपा को अनुभव नहीं कर रहे हैं। अतः एक काम अवश्य करना चाहिए। काम भर बोलने के बाद जीभ से निरंतर भगवान का जो नाम प्यारा लगे उसे उच्चारण करते रहना चाहिए। इसमें पहले नियम की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अपने पास एक माला रखें और फिर यह नियम कर लें कि सोने से पहले 1,00,000 नाम का जप अवश्य कर लूँगा। 1,00,000 नियम लेने में यदि कुछ अड़चन प्रतीत हो तो 50,000 का नियम ले लें। तीसरा, खूब सावधानी से यह चेष्टा करें कि मजाक में भी कभी झूठ बात नहीं बोली जाए। सार बात इतनी है कि हम अपनी जान में बेईमानी नहीं करें, अर्थात अपनी पूरी शक्ति लगाकर यह चेष्टा करें कि मन में निरंतर भगवान का स्मरण एवं वाणी से आवश्यकता भर बोलने के बाद निरंतर नाम जप हो। यदि अपनी ओर से हम चेष्टा में त्रुटि नहीं करेंगे तो फिर भगवान की कृपा के दर्शन हो जाने में विलंब नहीं होगा और उनकी कृपा के एक कण का अनुभव होते ही सारी उधेड़ बुन मिट जाएगी, सारा कष्ट मिट जाएगा तथा जीवन अपने आप प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा। पापों का फल नरक है, अतः किसी भी निमित्त से पाप नहीं हो, वहाँ यह बहाना नहीं चलता कि मैंने अपने लिए पाप नहीं किया। पाप करने वाले को ही पाप का दंड भोगना पड़ता है। अतः किसी के मुलाहिजे से, व्यापार आदि में झूठ कपट आदि नहीं करना चाहिए। सर्वथा झूठ कपट से हम बचें। इसके लिए यदि स्वजनों का त्याग करना पड़े तो वह भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो स्वजन के साथ ही हमें डूबना पड़ेगा। देखो, दो ही उपाय हैं। जिस प्रकार मशीन चलती है उसी तरह यदि जीभ जागने से लेकर सोने तक नाम का निरंतर उच्चारण हो तो इतनी शीघ्रता से भगवान के अस्तित्व में विश्वास होगा कि स्वयं चकित हो जाइएगा। मन लगे तब तो और भी जल्दी होगा, नहीं लगने पर भी सब उपायों की अपेक्षा इससे अत्यंत शीघ्र यह बात हो जाएगी। दूसरा, कोई महापुरुष सच्चा संत हो और उससे हृदय से प्रार्थना की जाए अथवा भगवान के सामने हृदय से रोवें, नाथ मेरे मन में आपके अस्तित्व पर अखंड अटूट विश्वास हो जाए, तो एक क्षण में मन की वृत्ति ऐसी आस्तिक बन जाएगी कि हमारे पास रहने वाले भी आस्तिक बनने लग जाएं। असल में उत्कट इच्छा से प्रार्थना ही नहीं होती, नहीं तो यह बिल्कुल ठीक है कि और प्रार्थना की सुनाई में देर भी हो, किंतु यह प्रार्थना तो भगवान या संत अवश्य सुन लेते हैं। अतएव हम प्रार्थना करते चले जाएं। जय श्री राधे।